सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ लिंग। बच्चों, कल हमने लिंग भी पढ़ा था और वचन भी पढ़ा था और दोनों को हमने दोहराया था, दोनों का हमने पुनरावृत्ति की थी। तो बच्चों, जो भी हमने कल पढ़ा था उसे एक बार दोहराएंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पहले लिंग दोहरा देते हैं। लिंग लिंग बदल कर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उनके विपरीत लिंग को लिखना है। यहाँ पे अगर पुल्लिंग दिया है तो पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द लिखना है और अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसका पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो यहाँ पे अध्यापक, अध्यापिका, पड़ोसी, पड़ोसिन, गाय, बैल, माली, मालिन, मुर्गा, मुर्गी, धोबी, धोबिन। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ये हमें या तो स्त्री जाति का पता करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं, या पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, लिंग का अर्थ होता है वह शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराए। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो बच्चों, वह शब्द जो हमें पुरुष जाति के होने का पता कराए या बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और वह शब्द जिससे हमें स्त्री जाति का होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं तो हम उसका पुल्लिंग लिखेंगे, यानी हम उसका लिंग बदल करके पुल्लिंग लिखेंगे, और अगर पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं तो उसका लिंग बदल करके स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला शब्द है अध्यापक, अध्यापिका, पड़ोसी, पड़ोसिन, गाय, बैल, माली, मालिन, मुर्गा, मुर्गी, धोबी, धोबिन। तो बच्चों, जो पहला शब्द है वह अध्यापक है, जिसे पढ़ के हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कहेंगे। फिर हम उसके विपरीत लिंग को, हमने स्त्री जाति के लिंग को यहाँ पर लिखा है। उसके बाद पड़ोसी। बच्चों, पड़ोसी का मतलब होता है, पड़ोसी बोलने से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, तो हम उसका विपरीत लिंग पड़ोसिन स्त्री जाति का शब्द लिखेंगे। गाय, गाय यहाँ पे स्त्री जाति की है, इसलिए हम यहाँ पे उसका विपरीत लिंग बैल पुरुष जाति का होता है वह लिखेंगे। माली, माली बोलने से हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है, तो उसका विपरीत लिंग मालिन लिखेंगे। उसके बाद मुर्गा, मुर्गा हमें यहाँ पे मुर्गा से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हम उसके विपरीत लिंग में मुर्गी लिखेंगे जो कि स्त्री जाति की है। वैसे ही धोबी, धोबी पुरुष जाति का है, तो हम उसका विपरीत लिंग धोबिन लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने कुछ लिंग शब्दों को यहाँ लिखा है। उसके बाद जो हमने कल वचन शब्दों को दोहराया था, एक बार उन्हें लिख करके उसका अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास, जो कि हमने कल जिसको दोहराया था उसे करके हम फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, वचन बदल कर लिखो। तो यहाँ पे हमें दिए गए शब्दों के वचन बदलेंगे। वचन बदल कर लिखो। वचन बदल कर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला शब्द है टोकरी। ट पे ओ की मात्रा, टो क री, टोकरी। अब बच्चों, टोकरी क्या है? एक वचन है। अब टोकरी एक है, इसलिए हम उसको टोकरी बोल रहे हैं। अगर टोकरी एक से अधिक हो जाएगी तो वो हो जाएगी टोकरियां। ट पे ओ की मात्रा टो, क र पे छोटी की मात्रा री, या, टोकरियां। जब भी किसी शब्द के आखिरी में बड़ी की मात्रा होती है तो हम उसमें या लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं। जब भी किसी शब्द के आखिर में बड़ी की मात्रा होती है तो हम उसमें या लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं या उसका वचन बदलते हैं, और उसके पहले वाली मात्रा जो कि बड़ी की मात्रा होती है वो छोटी की मात्रा पर हो जाती है। तो यहाँ पे हुआ टोकरी, टोकरियां। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है, हमारे पास दूसरा शब्द है चारपाई। तो बच्चों, यहाँ पे भी चारपाई में भी चार प पे आ की मात्रा ई, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा तो नहीं है, बड़ी ई, तो हम इसको लिखेंगे चा, च पे आ की मात्रा चा,
र पा ई या, चारपाइयाँ। ये हो गया चारपाइयाँ। उसके बाद तीन में हमारे पास है, तीसरे में हमारे पास है मधुमक्खी। म ध पे छोटे की मात्रा मधु, मक्खी ख पे बड़ी की मात्रा मधुमक्खी। तो बच्चों यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा है, तो फिर यहाँ पे होगा मधु, म ध पे छोटे की मात्रा धु, म के पहले आएगी मात्रा, म की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा या, मधुमक्खियाँ। उसके बाद चौथा शब्द हमारा है सब्जी। स आधा ब, ज पे बड़ी की मात्रा सब्जी। अब यहाँ पे सब्जी में भी बच्चों हमारे पास बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे सब्जियाँ। ज की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी और ब सब्जियाँ, सब्जियाँ ये हो जाएगा सब्जियाँ। इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है पाँच में हमारे पास है, पांचवा शब्द हमारा है तितली। तितली हो जाएगी तितलियाँ, ती-त-ली, तितली हो जाएगी ती-त-ली, य पे चंद्र बिंदु तितलियाँ, तो तितली हो जाएगी तितलियाँ। उसके बाद सिक्स पे छठा शब्द हमारा है पत्ता। प पे आ की मात्रा, प आधा त और पूरा त, पत्ता। अब यहाँ पे देखिए शब्द बदल गया है, बड़ी की जगह पे यहाँ पे आखिर में आ की मात्रा है। वो भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जब भी किसी शब्द पे आ की मात्रा होती है तो हम उसमें एक ही मात्रा लगा करके उसे बहुवचन बनाते हैं। तो ये बन जाएगा प आधा त ते, पत्ते। उसके बाद हमारा अगला शब्द है गमला। ग सातवां शब्द है ग-म-ला। गमला में भी आ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा ग-म-ल पे ए की मात्रा ले, गमले। आठवां शब्द बच्चों गमला हो जाएगा ग-म-ले, गमले। उसके बाद हमारा अगला शब्द है झूला। झूला में भी आ की मात्रा है, तो झूला हो जाएगा झूले, झूला हो जाएगा झूले, झूले। नौवां शब्द हमारा है झूला, हो गया झूले। अब उसके बाद झूले के बाद है डंडा। डंडा हो जाएगा डंडे, डंडा, डंडा हो जाएगा डंडे, डंडे। उसके बाद दसवां शब्द हमारा है गेंद। ग पे ए की मात्रा, गेंद। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया और हमने पहले भी पढ़ा है कि जिस शब्द पे कोई मात्रा, आखिर में कोई मात्रा नहीं होती, उसमें ए की मात्रा भी लगती है और बिंदी भी लगती है। तो ये हो जाएगा गेंदे, 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 ये बन जाएगा गेंदे। उसके बाद 11 पे बच्चों हमारे पास है, 11 पे हमारे पास है शाखा। शाखा, शाखा बन जाएगा शा-खा, बन जाएगा शा-खा-ए, शाखाएं। शाखा बन जाएगा शाखाएं, शाखाएं। उसके बाद अगला शब्द हमारा है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बन जाएगा 12वां शब्द है कुल्हाड़ी। कुल-हा-र पे बड़ी की मात्रा ड़ी। अब कुल्हाड़ी में भी बड़ी की मात्रा है, ये बन जाएगा कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, यह बन जाएगा कुल्हाड़ी। तो बच्चों शाखा बन जाएगा शाखाएं और कुल्हाड़ी बन जाएगा कुल्हाड़ी। तो इस तरह से बच्चों हमने इन शब्दों को के बहुवचन या इन शब्दों को के वचन बदल करके एक वचन से बहुवचन बनाए। टोकरी, टोकरियाँ, चारपाई, चारपाइयाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, तितली, तितलियाँ,
पत्ता, पत्ते, गमला, गमले, झूला, झूले, डंडा, डंडे, गेंद, गेंदे, शाखा, शाखाएं, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों के वचन बदल करके हमने एक वचन से बहुवचन बनाया। तो बच्चों यह था हमारा कल का अभ्यास। अब हम करेंगे आज का अभ्यास। तो चलिए हम आज का अभ्यास करते हैं। हमारा आज का अगला अभ्यास है विलोम शब्द। तो अब हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टे, उलटे, उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे हम उन शब्दों को दोहराएंगे जिनके अर्थ उल्टे हैं, उन शब्दों को लिखेंगे जिनके अर्थ दिए गए शब्दों के से उल्टे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे, आपके हिंदी व्याकरण से हम इसे पढ़ रहे हैं। बड़ा, छोटा, सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, बाहर, अंदर। तो बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। बच्चों हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक का मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे आज हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को यहाँ लिखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहला शब्द है बड़ा। पहला शब्द है बड़ा। बच्चों बड़ा का उल्टा होगा, बड़ा का उल्टा होगा छोटा। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं छोटा, छोटा। तो बच्चों आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। हमारे बुक में यहाँ पे एक तरफ बड़ा पेड़ है, दूसरी तरफ छोटा पेड़ है। तो बड़ा का छोटा। उसके बाद दूसरे चित्र में बच्चों एक तरफ बच्चा सो रहा है तो लिखा है सोना, और दूसरी तरफ बच्चा सो के जाग गया है तो लिखा है जागना। उसके बाद बच्चों पहले चित्र में हम देख सकते हैं बिल्ली टेबल के नीचे, बिल्ली मेज के नीचे है, और उसके विपरीत दूसरे चित्र में जो पानी है, ग्लास का पानी टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे नीचे का उल्टा ऊपर। उसके बाद सूरज है, पहला जो है सूरज दिखाई दे रहा है पहले चित्र में हमें, मतलब यह दिन का समय है, सूरज निकला है तो हम यहाँ लिखेंगे दिन। और दूसरे में चांद दिखाई दे रहा है और इसका मतलब यहाँ पे अंधकार है और यह रात है। उसके बाद बर्फ यानी आइसक्रीम है हमारे पास, इसे हम बर्फ ठंडी होती है इसलिए हम यहाँ ठंडा लिखा है। और दूसरे चित्र में गरम, गरम लिखा है तो ठंडा का गरम। उसके बाद हंसना, रोना, एक चित्र में हंसना लिखा है और दूसरे में क्योंकि बच्चा हंस रहा है और इसका ठीक उल्टा रोना, तो दूसरे चित्र में बच्चा रो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नया वस्त्र है इसलिए नया लिखा है, दूसरे में थोड़ा पुराना वस्त्र है इसलिए पुराना लिखा है। तो नया का उल्टा पुराना। यहाँ पे पहले चित्र में बच्चों पंखा चल रहा है यानी गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे गर्मी, और दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ आग जल रही है, एक आदमी सेक रहा है आग को, तो यहाँ हम लिखेंगे गर्मी का सर्दी। उसके बाद यहाँ पे एक बच्चा मोटा है जिसके लिए मोटा लिखा हुआ है, दूसरे चित्र में बच्चा पतला है तो उसके लिए पतला लिखा है, तो मोटा का उल्टा पतला। उसके बाद यह बच्चा घर के बाहर है, दरवाजे से बाहर है इसलिए बाहर है, दूसरा दरवाजे के अंदर है तो वहाँ अंदर लिखा है, तो बाहर का अंदर। तो चलिए अब हम इन्हें लिख करके अभ्यास करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का मतलब उल्टा, तो यहाँ पे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द के विलोम शब्द भी कह सकते हैं और इनको विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो पहला है बड़ा। बड़ा का अर्थ है बड़ा का उल्टा है छोटा, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा, छोटा। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरा शब्द है सोना। आप चित्र में भी देख करके समझ सकते हैं कि पहले चित्र में बच्चा सो रहा है इसलिए हम लिखेंगे सोना, और दूसरे में जाग गया है सो करके तो वहाँ हम सोना का
जागना, जागना। उसके बाद तीसरे चित्र, बच्चों तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं मेज है, मेज के नीचे बिल्ली है, तो हम लिखेंगे नी, ना पे बड़े की मात्रा नी, च पे ए की मात्रा चे, नीचे। अब नीचे का ठीक दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं ऊपर, ऊपर मेज के ऊपर ग्लास का पानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर, ऊपर। उसके बाद चौथे चित्र में बच्चों, यह चौथा चित्र है, चौथे चित्र में एक तरफ दिन का चित्र है, दूसरी तरफ रात का, यानी दिन का उल्टा रात, दिन का उल्टा, र पे आपकी मात्रा रा, त, रात। उसके बाद पांचवा चित्र है बच्चों, पांचवें चित्र में हम देख सकते हैं ठंडा गरम, ठंडा गरम, बर्फ है, बर्फ का मतलब ठंडा, और यहाँ पे दूसरे में गरम चाय है, चाय की प्याली है, जिसका मतलब है गरम, तो हम लिखेंगे ठंडा, ठंडा, ठंडा। और यहाँ हम लिखेंगे गरम, गरम। उसके बाद छठा शब्द है बच्चों, छठा शब्द है हंसना रोना, हंसना, हाँ चंद्रबिंदु स ना, हंसना। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं र पे ओ की मात्रा रो ना, रोना, हंसना रोना। तो पहले चित्र में हम देख सकते हैं बच्चा हंस रहा है, और ठीक उसका उल्टा दूसरे चित्र में बच्चा रो रहा है, तो हंसना का उल्टा रोना। उसके बाद पहले चित्र में नया वस्त्र है, तो हमने लिखा नया, न या, नया, नया का उल्टा पुराना, पुराना, नया का उल्टा पुराना। उसके बाद आप देख सकते हैं गर्मी, पहले चित्र में गर्मी है क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा है, बच्चा पंखे में बैठा हुआ है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं बच्चा टोपी पहना है, स्वेटर पहना है और आग ताप रहा है, तो इसे हम सर्दी कहेंगे। तो पहले का है गर्मी, ग-र-मी, गर्मी, और दूसरे चित्र में सर्दी, हम यहाँ लिखेंगे सर्दी। दूसरे चित्र में है सर्दी, तो हम लिखेंगे उसका उल्टा सर्दी। अब पहले चित्र में मोटा, बच्चा मोटा है इसलिए हम लिखेंगे मोटा, और दूसरे में उसका उल्टा पतला, तो ये हो गया पतला, पतला। तो हम यहाँ लिखेंगे नौ पे मोटा, म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, और यहाँ लिखेंगे पतला, पतला। उसके बाद बच्चों 10 में हमारे पास यहाँ पे है, 10वें में हमारे पास यहाँ पे है बाहर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। पहले चित्र में बच्चा दरवाजे के बाहर है, घर के दरवाजे के बाहर है। दूसरे चित्र में बच्चा दरवाजे के अंदर है, इसलिए बाहर अंदर। तो बाहर का हो गया बाहर, बाहर, बाहर का हो गया अंदर, अंदर। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे और उनके उल्टे शब्द लिखे या विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे। उसके बाद हमारे पास कुछ और शब्द हैं बच्चों, जिनको हम लिख करके इनका यहाँ पे अभ्यास करेंगे। जैसे कि हमारे पास है मीठा खट्टा, मीठा। चलिए पहले हम इतने शब्दों को देख लेते हैं, फिर हम आगे शब्द लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा बड़ा, छोटा, सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, बाहर, अंदर। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने कुछ शब्दों को देखा जिनके अर्थ विपरीत हैं, और हमने उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द को भी देखा। तो हमने यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्द या कह सकते हैं विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्दों को लिख करके उनका अभ्यास किया। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण तो हमने अपने बुक से लिया है, अब हम कुछ और उदाहरण लिख करके यहाँ पे इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारे अगला शब्द है, अगला कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि बच्चों अच्छा बुरा, हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। अच्छा, आधा च, छा,
अच्छा, अच्छा का हो जाएगा विलोम बुरा, बुरा, बुरा। उसके बाद हमारे पास है हार जीत। हमने पिछली कहानी में भी पढ़ा था कि खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। दोनों तो हार नहीं सकते, ना ही दोनों जीत सकते हैं। तो जब दो लोग खेल रहे हैं तो एक हारेगा और एक ठीक उसका उल्टा जीतेगा। तो यहाँ पे हार, हार और जीत, जीत, हार जीत। उसके बाद तीसरा शब्द हमारा है बच्चों अंधेरा उजाला। उसके बाद हमारे पास है बच्चों 4 गीला सूखा, गीला का सूखा। उसके बाद है दूर पास, दूर, दूर, पास, पास, दूर का पास। 6 में है धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। बच्चों कुछ शब्दों के अगर विपरीत अर्थ वाले शब्द नहीं होते तो हम उसमें अ लगा करके भी उसका विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे धर्म है, धर्म का अधर्म होता है। कुछ के अलग शब्द नहीं होते बल्कि उसी में अ लगा करके भी अ का मतलब उल्टा हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। तो धर्म अधर्म, धर्म का अधर्म। उसके बाद 7 पे हमारे पास है 7वां उदाहरण है बच्चों। 7 पे हमारे पास है अपना पराया, अपना, अपना, पराया, पराया। उसके बाद 8 पे है जन्म मृत्यु, ज आधा न म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। उसके बाद जन्म मृत्यु। उसके बाद 9 पे हो जाएगा, 9 पे हमारे पास शब्द है सुख दुख, सुख का दुख, सुख का दुख, सुख का दुख। उसके बाद 10 पे है सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। उसके बाद है 11 पे ज्ञान अज्ञान। फिर बच्चों ज्ञान का उल्टा अ लगा के ज्ञान लिखेंगे, अज्ञान हो जाएगा। ज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान अज्ञान। उसके बाद है सच झूठ, सच झूठ। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ और उदाहरण लिखे हैं और इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे हैं। तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। पहले तो हमने पुस्तक में दिए गए शब्दों को देखा था। यह कुछ उदाहरण हैं जो हमारे अभ्यास में दिया गया है, पुस्तक के अभ्यास में दिया गया। तो चलिए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा बुरा, हार जीत, अंधेरा उजाला, गीला सूखा, दूर पास, धर्म अधर्म, अपना पराया, जन्म मृत्यु, सुख दुख, सुबह शाम, ज्ञान अज्ञान, सच झूठ। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं, हमने कुछ शब्दों को लिया है और इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीतार्थक शब्दों को लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके विपरीतार्थक शब्द हम अ लगा करके बनाते हैं। जैसे कि धर्म, धर्म का उल्टा अर्थ अधर्म हो गया। अ लगाने का होता है नेगेटिव या फिर उल्टा होना, उल्टा मतलब निकलना। अ लगाने से किसी भी शब्द का उल्टा मतलब निकलता है, धर्म अधर्म। वैसे ही ज्ञान अज्ञान। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका मतलब अ लगाने से उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हम अ लगा कर भी
कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द को पढ़ते हैं। तो चलिए हम एक बार और पढ़ते हैं। अच्छा, बुरा, हार, जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, अधर्म, धर्म, अधर्म, अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, सच और झूठ। तो बच्चों चलिए हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। विलोम शब्द हमारी व्याकरण बुक व्याकरण दीपिका का पाठ विलोम शब्द का हम कुछ अभ्यास यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभ्यास में भी कुछ हमें प्रश्न दिए गए हैं, उनको करते हैं। अभी हमने विलोम शब्दों को देखा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, जोड़े बनाओ। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हम जोड़े बनाएंगे। और जोड़े किस तरह से बनाएंगे? विलोम शब्द के हिसाब से हम जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाओ, ब ना ओ, जोड़े बनाओ। यहाँ पे पहला शब्द है, पहला शब्द हमारा है अंदर, अंदर, अंदर। दूसरा शब्द है बच्चों बड़ा, बड़ा, बड़ा। फिर है तीन पे हमारे पास है मोटा, म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। उसके बाद चौथा शब्द है गर्मी, ग म पे बड़ी की मात्रा गर्मी। तो बच्चों हम यहाँ पे कुछ हमने शब्द लिखा है। इन शब्दों के दूसरे कॉलम में हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं जो इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। तो हम सही उल्टे अर्थ वाले शब्दों के साथ इनका मिलान करेंगे और जोड़ा बनाएंगे। तो दूसरी लाइन में हमारे पास है पतला, प ट ला, पतला। उसके बाद हमारे पास है सर्दी, स र दी, सर्दी। फिर है हमारे पास बाहर, 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 बाहर। उसके बाद छोटा, छ पे ओ की मात्रा, ट पे आ की मात्रा, छोटा। पतला, सर्दी, बाहर, छोटा, अंदर। अब हम इनका इनके जोड़े बनाएंगे। अंदर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर। अभी हमने पाठ में भी पढ़ा था अंदर का बाहर। तो अंदर का बाहर, बड़ा का छोटा, उसके बाद मोटा का पतला, गर्मी का सर्दी, गर्मी का सर्दी। इस तरह से हमने दिए गए शब्दों के जोड़े बनाए। चलिए एक बार फिर इन्हें हम पढ़ लेते हैं। अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। इस तरह से हमने इन शब्दों के जोड़े बनाए और हमने जाना कौन किसके उल्टे शब्द हैं। तो बच्चों एक और हमारे पास अभ्यास यहाँ पे है, हम इसे भी लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा दूसरा अभ्यास है, इसी पाठ का दूसरा अभ्यास है जहाँ पे हमने एक शब्द दिया गया है और उसके सामने 4 शब्दों में से जो सही है उस पर गोला बनाना है। तो हमारा दूसरा अभ्यास है 2 सही सही विलोम, सही विलोम, विलोम पर घेरा बनाओ। सही विलोम पर घेरा बनाओ, सही विलोम पर घेरा बनाओ। तो बच्चों हमारे यहाँ पर कुछ शब्द हैं। ऊंचा, च पे आ की मात्रा चा, ऊंचा। दूसरा शब्द है बड़ा, बड़ा। तीसरा शब्द है मोटा, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। फिर है उसके बाद एक मिनट, हमारा पहला शब्द है ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा। दूसरा शब्द है गरम, गरम। तीसरा शब्द है अंदर, अंदर।
अंदर, उसके बाद है बड़ा, बड़ा। अब इनके सामने हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनके सामने हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से हमें सही शब्द के ऊपर गोला बनाना है। उन शब्दों में से हमें सही शब्द के ऊपर गोला बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा शब्द है नीचा, न पे बड़ी की मात्रा, नीचा, नीचा। उसके बाद है छोटा, छोटा। उसके बाद है छोटा। उसके बाद है पतला, पतला। नीचा, छोटा, पतला। उसके बाद बाहर, ब पे आ की मात्रा, बाहर, बाहर। फिर है सर्दी, सरदी, सर्दी। उसके बाद है ठंडा, 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 ठंडा। उसके बाद है भीतर, भ पे बड़ी की मात्रा, तर, भीतर। उसके बाद है बाहर, ब पे आ की मात्रा, र, बाहर। ऊपर, ऊपर। उसके बाद है छोटा, छ पे की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। फिर है पतला, पतला। उसके बाद है नीचा, नीचा। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे हैं जिनके अर्थ हम जिनके आगे हम गोला बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला है ऊंचा, ऊंचा का मतलब, ऊंचा का मतलब यहाँ पे नीचा हो जाएगा। उसके बाद गरम, गरम का मतलब ठंडा हो जाएगा। अंदर, अंदर का मतलब बाहर हो जाएगा। और बड़ा का मतलब छोटा हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने आज विलोम शब्दों को पढ़ा और इसी के साथ हम आज का यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।